ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं चली। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। बचपन में जब हमारे पिताजी राष्ट्र कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय की इस अमर रचना को हमें कंठस्थ कराया करते थे, तो इसके शाब्दिक अर्थों के साथ साथ वो हमें इसके पीछे छिपी एक गहरी सीख को भी बताया करते थे। वो हमें बताया करते थे कि कोई भी बूंद अपने कंफर्ट जोन में रहकर मोती नहीं बन सकती। अगर किसी को भी मोती बनना है, किसी को भी सफलता पानी है, तो उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर नई नई मंजिलें, नए नए आयाम खोजने ही पड़ेंगे, मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर आप मेहनत करते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है, जैसे कि इस कविता में बूंद का दिया था। एक साधारण सी बूंद का एक अनमोल मोती बनने का सफर सचमुच बहुत ही इंस्पायर करने वाला है। बादलों के अपने आरामदायक घर को छोड़कर, अनगिनत दूसरी बूंदों का साथ छोड़कर जब एक बूंद नीचे गिरती है तो कई तरह की आशंकाएं, कई तरह के डर उसके मन में बैठे होते हैं। पर हिम्मत से लिया गया एक फैसला और उस फैसले पर चलने की ताकत ही अक्सर लाइफ चेंजिंग इवेंट साबित होते हैं। और यहाँ एक नन्ही सी बूंद का फैसला उसे एक बेशकीमती मोती में तब्दील कर देता है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये कविता एक बूंद का मोती बनने तक का सफर सिर्फ किताबी है या इसकी कुछ जमीनी हकीकत भी है? तो जनाब, कभी बिना किसी हकीकत के कुछ भी तो नहीं लिखते। अगर हम अपने आसपास ही देखें तो ऐसे कितने ही मोती चमकते पाएंगे जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने खुद का रास्ता चुना, मेहनत की और सफलता के आकाश पर छा गए। उन्होंने सिर्फ अपने दिल की सुनी, अपनी धुन में मग्न रहे, पसीना बहाया, कभी हार नहीं मानी और फिर अनमोल मोती बनकर दुनिया में जगमगा उठे। आप सभी ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो जरूर सुना होगा। महान आविष्कारक, एक ऐसे वैज्ञानिक जिनके नाम विश्व रिकॉर्ड 1093 पेटेंट हैं। वो एडिसन जिनके लाइट बल्ब, फोनोग्राफ, मूवी कैमरा, अल्कलाइन बैटरी जैसे आविष्कारों ने दुनिया के जीने का ढंग ही बदल कर रख दिया। वही एडिसन 9 साल की उम्र तक ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते थे। स्कूल से निकाल दिया गया, लिहाजा मां ने उनको घर में ही पढ़ाया। बचपन में कान के इन्फेक्शन की वजह से बड़े होने तक लगभग बहरे हो चुके थे। 12 साल की उम्र में पेपर बेचने शुरू कर दिए, पर ना ही हिम्मत हारी और ना ही नॉलेज के लिए अपनी ललक में कोई कमी आने दी। नतीजा देखिए, आज एडिसन का नाम नोबेल प्राइज का ताज पहनकर उनके लाइट बल्ब की तरह ही पूरी दुनिया में जगमगा रहा है। अमिताभ बच्चन, यह नाम भी सुना ही होगा। सदी के महानायक, इनकी गहरी आवाज की आज सारी दुनिया दीवानी है। पर इनकी इसी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो के एक ऑडिशन में यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि इसमें दम नहीं है। इनको कई फिल्मों से निकाला गया, यह कहकर कि आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। इन्होंने अपनी पहली हिट फिल्म देने से पहले लगातार 12 फ्लॉप फिल्में सिनेमा इंडस्ट्री को दी, दिवालिया तक हो गए, पर फिर भी कभी भी हार नहीं मानी, अपने कंफर्ट जोन में नहीं छुपे, अपनी धुन में लगे रहे, मेहनत करते गए और चमकते गए। अगर सिनेमा के ही कुछ और अनमोल मोतियों के बारे में बात करें तो अक्षय कुमार पहले बैंकॉक में एक वेटर थे, जबकि सुपरस्टार रजनीकांत सिनेमा में आने से पहले बस कंडक्टर, कारपेंटर और कुली का काम किया करते थे। बोमन ईरानी ADHD से पीड़ित थे और वो ताज होटल में एक वेटर का काम करते थे। मनोज वाजपेयी
3 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रिजेक्ट हुए, पर कभी हिम्मत नहीं हारी। हमारे सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने से पहले हिंदुस्तान के सबसे अच्छे वैज्ञानिकों में एक माने जाते थे। मगर वो रातों रात वैज्ञानिक नहीं बने, बल्कि अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम से वो इस मुकाम तक पहुंचे। एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी शिक्षा और अपने घर का भरण पोषण न्यूज़पेपर बेचकर किया था। धीरूभाई अंबानी, जो कि एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, 16 साल की उम्र में ही यमन चले गए और वहां पर एक क्लर्क की नौकरी से शुरुआत की और देखते ही देखते हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, हेलन केलर, मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा, आइंस्टाइन, लिंकन, न्यूटन, अंबेडकर, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स, न जाने कितने ही मोती यहां तहां बिखरे हैं, जो पहले एक नन्ही बूंद से अधिक कुछ नहीं थे। पर सिर्फ एक बूंद होने के बावजूद भी ये लोग अपने कंफर्ट जोन में नहीं रुके, बाहर निकले, हिम्मत की और फिर मोती बन गए। ये लोग तो मोती बन के जगमगा उठे। अब जगमगाने की बारी आपकी है। बारी आपके बाहर निकलने की है, अपने कंफर्ट जोन से, अपने डर से, अपनी झिझक से। तो आइए, सफलता की सीप आपका इंतजार कर रही है। जाइए और मोती बन जाइए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही जगजीत की दुनिया के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।